आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। इससे पहले हम कॉटन की सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कॉटन की कल्टीवेशन से लेके कॉटन की प्रॉपर्टीज़ तक, और उसके कॉटन के एमसीक्यू भी हम कर चुके हैं। अब इसमें हम लिनन के बारे में पढ़ेंगे। लिनन जो है ये भी एक नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाला जो है प्लांट बेस्ड फाइबर है, जिसमें सेलुलोज इसमें भी पाया जाता है। लिनन को और किन किन नामों से जानते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। लिनन को लिनन, फ्लैक्स एंड सन, इन तीनों नामों से जाना जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन तीनों नामों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, सन, फ्लैक्स एंड लिनन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिनन की हिस्ट्री देखेंगे और लिनन के मेन कंपोनेंट्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लिनन की हिस्ट्री। तो लिनन का इतिहास लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 10,000। 5,000 वर्ष पुराना कपास का इतिहास है, लेकिन लिनन का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना है। यानी कि लिनन का इतिहास कपास से भी ज़्यादा पुराना है। यानी कि सबसे पहला जो फाइबर, जो पहला कपड़ा बना था, वो लिनन से ही बना था। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में, सबसे प्राचीन बुना हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे प्राचीन बुना हुआ जो लिनन का तंतु है वो कहाँ पे पाया गया? वो 4100 ईस्वी में 4100 ईस्वी में नील घाटी के फायूम के पास जो है, नील घाटी के पूर्व में जो फायूम जगह है, वहाँ पे सबसे पुराना लिनन का तंतु जो बुना हुआ है वो पाया गया। थर्ड पॉइंट में है लिनन मानव इतिहास का प्रथम फाइबर है। मानव इतिहास का ये क्या है? पहला फाइबर है। यानी सबसे पहले जो फाइबर पाया गया वो क्या है? लिनन है। नेक्स्ट है लिनन का इतिहास भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है, और साथ ही धार्मिक ग्रंथ जो मनुस्मृति है उसमें भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो लिनन की हिस्ट्री में यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? लिनन का इतिहास जो है लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, और जो सबसे प्राचीन बुना हुआ लिनन का तंतु वो पाया गया, कहाँ पाया गया? नील घाटी के पूर्व में फायूम के पास पाया गया। और लिनन क्या है? मानव इतिहास का पहला फाइबर है। लिनन का इतिहास भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तथा धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, लिनन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। तने से प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लिनन किससे प्राप्त होता है? तने से, बीज से, पत्ती से। तो किससे प्राप्त होता है? तने से। नेक्स्ट है लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनम यूसिटेडिशियम। लिनम यूसिटेडिशियम इसका वानस्पतिक नेम है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझिए। क्या नाम है? लिनम यूसिटेडिशियम। यहाँ हम साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। लिनन वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है। लिनन जो है मानव इतिहास का तो पहला रेशा है, लेकिन वानस्पतिक जगत से प्राप्त जो प्लांट नेचुरल सोर्स से प्राप्त जो है वो दूसरा रेशा है। नेक्स्ट है लिनन का उद्योग की स्थापना जो है 18वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कहाँ पे? यूरोप में की गई। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? लिनन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, ना कि बीज और ना ही पत्ती। किससे प्राप्त होते हैं? तने से प्राप्त होते हैं। और लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनम यूसिटेडिशियम। नेक्स्ट है लिनन वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, लेकिन मानव इतिहास का ये पहला रेशा है। नेक्स्ट है लिनन के उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ? 18वीं शताब्दी में यूरोप में की गई। तो इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से याद करते चलिएगा।
इसीलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है कि हर एक पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे से और बारीक से समझ के उसको अपने माइंड में, वैसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में रहती नहीं है, वो भूल जाती हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। लिनन जो है मिस्रवासी जो है लिनन को शांति और पवित्रता का सूचक मानते थे। मतलब मिस्रवासियों के लिए ये कपड़ा जो है मतलब पवित्र होता था, जैसे हम लोग के लिए गंगा जल है, वैसे मिस्रवासी जो है लिनन के कपड़े को शांति और पवित्रता का सूचक मानते थे। अतः वे इसका प्रयोग पूजा घर के पर्दे बनाने, चादर चादर बनाने और अपने लिए जो है वस्त्र बनाने, साथ ही बहुत अच्छे वहाँ पे धार्मिक लोग होते थे, उनके अच्छे संस्कारों में इस तरह के कपड़े जो है इस्तेमाल होते थे। साथ ही राजा महाराजा जो है शाही घरानों में जो है लिनन के कपड़े पहनने को देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि लिनन के कपड़े जो है बहुत ही उस टाइम पे महंगे हुआ करते थे। बहुत मतलब जो संपन्न व्यक्ति होते थे वही जो है लिनन के कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि लिनन के कपड़े को बनाने में सारा काम जो है हाथ से करना पड़ता है। इसकी खेती में लगभग 7 साल का समय लगता है। 6 साल इसके खेत को तैयार करने में और 1 साल इसके कल्टीवेशन में टाइम लगता है, इसकी हार्वेस्टिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए लिनन का जो कपड़ा है वो बहुत ही महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल हैंड वर्क है। जैसे हैंडलूम के जो क्राफ्ट के या हैंडलूम के जो मटेरियल्स रहते हैं वो महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें श्रम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका सारा काम हाथ से होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाइबल में भी लिनन के बने वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? बाइबल में। ईसाइयों के उसमें भी इसके जो है वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ईसाई पादरियों द्वारा जो है इस तरह के वस्त्रों के कपड़े पहने जाते थे जो है। तो हर धर्म में मिश्रवासी भी और बाइबल में भी इसका, हिंदू धर्म में भी इसका जो है इतिहास में उल्लेख है। और जो है बौद्ध धर्म में भी देख लीजिए, यहाँ पे बौद्ध काल में भी जो है भारत में लिनन के वस्त्रों का प्रयोग होता था। बौद्ध काल में भारत में जो है लिनन के कपड़ों का प्रयोग होता था। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अर्थशास्त्र में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि बौद्ध काल में भारत में लिनन के कपड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मिस्र को प्राचीन समय में लिनन की भूमि लैंड ऑफ लिनन कहा गया। मिस्र को प्राचीन समय में लैंड ऑफ लिनन की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मृत लोग होते थे वो अपने मृत शरीर को दफनाने के लिए जो मम्मी तैयार करते थे वो लिनन के कपड़े से ही लिनन के कपड़े में ही उनको लपेटते थे। जो डेड बॉडी होती थी उनको लिनन के कपड़े में लपेट के उनको रखते थे, इसलिए क्योंकि वो लिनन के कपड़े को बहुत ही शुद्ध मानते थे। नेक्स्ट है, लिनन के वस्त्र अति सूक्ष्म उच्च गुणवत्ता के, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और ये गर्मियों में हमें क्या शीतलता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान में चीन जो है लिनन उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है और आयरलैंड की जो भूमि है वहाँ पे लिनन जो है सर्वोच्च क्वालिटी का पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का जो सॉइल है वो लिनन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, जर्मनी और अर्जेंटीना में भी लिनन उत्पादन का कार्य बृहत स्तर पे किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे अभी जो चल रहा है वो क्या है? चीन है और आयरलैंड की भूमि लिनन उत्पादन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्राचीन काल से ही लिनन के वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। कब से? प्राचीन काल से। इसलिए लिनन वस्त्र का निर्माण कला एक प्राचीन कला है, एक ये एंशियंट आर्ट इसको बोला गया है। ये बहुत पुराने टाइम से जो है लिनन के कपड़े बनते रहे आए हैं, इसलिए इसको एक एंशियंट आर्ट बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंशियंट आर्ट किसको बोलते हैं, कपास के कपड़े को बनाने को या लिनन के कपड़े को बनाने को? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लिनन के तंतु आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पैक्टिन से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिनन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो लिनन में
सब ये एक प्लांट बेस्ड फाइबर है। कैसा है? प्लांट बेस्ड फाइबर है। तो इसमें क्या होगा? सेल्यूलोज पाया जाएगा। तो इसमें 75% सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि कॉटन से 5 या 10% कम है। बाकी इसमें 25% जो है पेक्टिन और वैक्स पाया जाता है। कितना? 25% पेक्टिन और वैक्स पाया जाता है। पेक्टिन वही जो लिनन के रेशे को आपस में बांधा रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपस में जुड़ाव रहता है इससे। इसके अलावा कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। पेक्टिन जो है अर्ध ठोस जेली के समान पदार्थ होते हैं। इसकी उपस्थिति में लिनन फाइबर कड़ा और थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार लिनन की हिस्ट्री। तो लिनन का इतिहास कितना पुराना है? 10,000 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि लिनन का इतिहास कितना पुराना है, तो 10,000 वर्ष पुराना है। सबसे प्राचीन बुना हुआ लिनन तंतु कहाँ पे पाया गया? फायूम में, जो नील घाटी के पूर्व में स्थित है। और लिनन मानव इतिहास का पहला रेशा है, प्रथम फाइबर है। और लिनन का इतिहास भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में भी इसका वर्णन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिनन का रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लैक्स के तने से प्राप्त होते हैं। और लिनन का वानस्पतिक नाम क्या है? लिनम यूसिटेडिशियम। लिनन वानस्पतिक जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, लेकिन मानव जगत का पहला रेशा है। नेक्स्ट है लिनन के उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे? 18वीं शताब्दी में यूरोप में की गई। नेक्स्ट है मिस्रवासी लिनन को शांति और पवित्रता का सूचक मानते थे। इसीलिए वो अपने घर के पूजा घर के पर्दे, चादर और भी जो पूजा के में जो इस्तेमाल होने वाले कपड़े थे, वो सारे कपड़े जो है वो लिनन के वस्त्रों से ही बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत ही शुद्ध मानते थे। बाइबल में भी लिनन के कपड़ों का उल्लेख है। और ईसाई पादरी जो है लिनन से बने वस्त्रों का उपयोग करते थे। बौद्ध काल में भारत में भी लिनन के वस्त्रों का प्रयोग करते देखा गया है, और इसका अर्थशास्त्र में वर्णन है। नेक्स्ट है मिस्र को प्राचीन समय में लिनन की भूमि। तो क्वेश्चन यहाँ से आए कि लैंड ऑफ लिनन किसको कहा गया है? तो क्या आंसर करेंगे? मिस्र को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मृत शरीर, जो मम्मी होते थे, उनको लिनन के कपड़े में लपेट करके उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था। नेक्स्ट है लिनन के वस्त्र जो है अति सूक्ष्म, उच्च गुणवत्ता के और शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। यानी ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, तभी ये बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें सारा हैंड वर्क होता है। और इसकी जो है इसको तैयार करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, 7 साल इसकी खेती में लगता है। इसलिए ये काफ़ी महंगे हो जाते हैं ये कपड़े। वर्तमान समय में चीन जो है प्रथम स्थान पे है लिनन के उत्पादन में, और आयरलैंड की भूमि इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जर्मनी और अर्जेंटीना में भी लिनन उत्पादन जो है बड़े स्तर पे किया जाता है। अब हम देख लेते हैं आगे इसका जो है, प्राचीन काल से ही लिनन के वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। तो इसको क्या कहते थे? बहुत पुराने समय से बनते आए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एंशियंट आर्ट। और लिनन के तंतु आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पेक्टिन से जुड़े रहते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो लिनन क्या है? एक प्लांट बेस्ड फाइबर है। तो प्लांट बेस्ड फाइबर है तो उसमें क्या होगा? सेलुलोज होगा, जैसे कॉटन में है। तो इसमें भी 75% सेलुलोज है। बाकी जो है 25% जो है पेक्टिन और वैक्स है। इसके अलावा देख लीजिए कुछ वाटर भी होता है। इसके अलावा वाटर होता है, और पेक्टिन के कारण जो है लिनन के फाइबर थोड़े हार्ड और खुरदुरे हो जाते हैं। तो यहीं पे है हम इसको स्टॉप करते हैं। आगे के वीडियो में हम लिनन के और भी जो चीज़ें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आप और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर मेरी उसमें कोई कमी है उसको भी बताएं। थैंक यू।